दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। आज देखेंगे दोस्तों विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। और इसके बाद दोस्तों एक आवेशित चालक गोले के कारण उस पर भी हम विभव देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। दोस्तों मान लिया एक Q स्रोत आवेश है जो विद्युत क्षेत्र में एक आवेश Q रखी हुई है। ये वाला आवेश जो है ये प्लस Q स्रोत आवेश है और इसके विद्युत क्षेत्र में मान लिया जाए इसका विद्युत क्षेत्र जहाँ तक हो उसी विद्युत क्षेत्र में एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे बल कितना लगेगा दोस्तों? अगर ये प्लस Q चार्ज पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, अगर निगेटिव है तो आकर्षण का बल लगेगा, लेकिन लगेगा दोनों में बल ही। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये प्लस Q चार्ज विद्युत क्षेत्र में है तो F बराबर क्या बन जाएगा? तो देख सकते हैं दोस्तों F बराबर होगा Q इंटू E। और इस बात को भी दोस्तों मैंने लिख दिया कि माना एक स्रोत आवेश Q के विद्युत क्षेत्र E में एक आवेश Q A बिंदु पर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। जैसे यहाँ दोस्तों कि प्लस Q अगर ये प्लस में रहता तो प्रतिकर्षण का बल, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है और ये भी कुछ प्लस चार्ज है, अगर माइनस में रहता तो आकर्षण का बल लगता। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों देखते हैं एक चीज और दोस्तों कि इस आवेश को, ये प्लस Q आवेश को, अब मैं इसको इधर, अब ये मान लीजिए प्लस चार्ज है तो ये तो प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है और ये उसके बावजूद भी इस आवेश को थोड़े से खिसका के इधर ला रहे हैं और थोड़ी सी दूरी पर ला रहे हैं, तो थोड़े से के लिए हम dr लिखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए dr लिखेंगे। एक तो ये प्लस Q चार्ज इसको प्रतिकर्षण का बल लगा, उसके बावजूद भी इस प्लस Q चार्ज को थोड़ा सा खिसका है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र तो है इधर और उसके बावजूद मैं इसको विपरीत इसको खींच रहे इधर लाए, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य होगा, क्योंकि एक तो प्लस Q चार्ज भी धक्का दे रहा है, प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है, उसके बावजूद में इस प्लस Q चार्ज को इधर ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। जो दूरी जो खिसकाए थे, जो यहाँ देख सकते हैं, जो खिसकाए थे यहां से यहां तक, इसको यहां तक लाए, खिसकाना पड़ा। अब दोस्तों अब यहां से जो खिसकाए, कितना खिसकाए? dr तक, अल्प दूरी तक इसको खिसकाए। मान लेते हैं पॉइंट बी, इस पॉइंट बी तक लाए, इस पॉइंट को ले लिए पॉइंट बी। तो दोस्तों अब यहाँ एक चीज और देखना है कि विद्युत क्षेत्र तो है इधर और इसको थोड़े से खिसका के इसके विपरीत dr दूरी से और इसकी dr दूरी तक खिसकाए पॉइंट बी तक,
तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कि थीटा बराबर, यानी थीटा बराबर दोस्तों, थीटा बराबर बन रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों कॉस थीटा काउंट होगा, तो यहाँ होगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अब पॉइंट ए से ले गए बी तक, तो कार्य को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो डब्ल्यू ए बी। बल को डिनोट करते हैं फोर्स से, यानी बल गुना डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब दोस्तों कॉस, तो बल बराबर क्या आया था, यहाँ देख सकते हैं कि बल बराबर Q इंटू ई है। तो यहाँ पर बल का मान, इस जगह पर बल का मान रखा गया Q इंटू ई। अब विस्थापित कितना दूरी तक किए, तो देख सकते हैं यहाँ पर विस्थापित किए dr, यहाँ देख सकते हैं विस्थापित किए dr तक। तो यहाँ पर हो गया इंटू dr, उसके बाद ये वाला cos 180 डिग्री, और इसका मान दोस्तों cos 180 डिग्री का मान होता है माइनस का 1। तो जब माइनस cos 180 डिग्री का मान क्या हुआ, -1, तो -1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस आ गया है, माइनस Q इंटू ई इंटू dr। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते दोस्तों। अब यहाँ पर अगर यहाँ से दोस्तों देखें, इस Q को ले आते हैं इधर ये साइड, अगर Q को ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, Q को ले आना है इधर, तो डब्लू ए बी बटा Q, और बराबर में इधर हो जाएगा माइनस का E इंटू डी आर। ठीक है दोस्तों, माइनस का E इंटू डी आर। नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं यही चीज यहाँ पर किया हुआ है। अब डब्ल्यू ए बी यानी कार्य बट्टे आवेश को क्या बोलते हैं, ए तथा बी के बीच विभवांतर। ए तथा बी के बीच में क्या होगा, विभवांतर, यानी ए तथा बी के बीच में क्या होगा, विभवांतर। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश, तो डब्ल्यू ए बी बटे क्यू। अब दोस्तों इतना डब्ल्यू ए बी बटे क्यू बराबर हो जाएगा, ये तो अल्प विभवांतर हुआ, इसको बोलेंगे अल्प विभवांतर, इसको अल्प विभवांतर बोलेंगे क्योंकि अल्प दूरी तक खिसका है, तो अल्प विभवांतर। तो इतना बराबर, तो ये dv हो जाएगा, तो dv बराबर क्या देख सकते हैं, dv बराबर, और इतना बराबर जस्ट अभी देखे, इतना बराबर क्या आया था, माइनस का E इंटू डी आर। जस्ट इस नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं Q इंटू डी आर। एक सेकेंड दोस्तों, Q इंटू डी आर, तो यहां पर भी दोस्तों Q इंटू डी आर। अब यहां से दोस्तों E का मान निकालना, क्योंकि हम विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें E का मान निकाल लिए। तो बस इस डी आर को लेके चले जाना है इधर, तो इधर इंटू में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो देख सकते दोस्तों माइनस अपनी जगह पे है, भाग में हो गया। ठीक है दोस्तों, या तो एक चीज और यहाँ पे करना है दोस्तों कि ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन, E बराबर इतना आएगा। अब V बराबर भी दिखाना होगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा E बट dV बराबर E इंटू, माइनस अपनी जगह पर है, E इंटू डी आर। अब टोटल
अब दोस्तों अब इसको समाकलन कर देना है। अगर समाकलन दोनों तरफ समाकलन करने पर इसको भी समाकलन करते हैं तो dv बटे हो जाएगा dr, dv बटे ई माइनस अपनी जगह पर, इसका हो जाएगा e इंटू dr। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अब ये टोटल यानी ये हो गया दोस्तों, ये जो समाकलन लगाए, समाकलन लगाने का मतलब हो गया टोटल विभवांतर, कुल विभवांतर। ये कुल विभवांतर, इसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो केवल आएगा विभवांतर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ये वाला वैसी का वैसी रह जाएगा ई इंटू डी आर इंटू डी आर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहीं पर आया हुआ है, और ये न्यूमेरिकल में बनाने में बहुत ही यूजफुल होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, जो कि बोले थे आवेशित चालक गोले के कारण विभव। एक दोस्तों देख सकते हैं कि एक गोला है, इस गोले को जो कि चालक गोला है, जब इस गोले को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो इसके बाहरी सतह पर ये आवेश वितरित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाहरी सतह पर आवेश वितरित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक तो देखेंगे दोस्तों कि गोले के बाहर कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर विभव निकालनी है। और एक दोस्तों देखेंगे गोले की सतह पर पॉइंट पी रहेगा, इस पर भी विभव निकालना है। और एक दोस्तों गोले के अंदर जब कोई बिंदु रहता है तो उस पर भी विभव देखेंगे। अब विभव बराबर दोस्तों यहाँ हम जानते हैं कि के क्यू बटे क्या होगा आर। ठीक है दोस्तों, यानी आवेश बटे दूरी। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला स्लाइड में दोस्तों चलते हैं। तो पहला देखते हैं दोस्तों, जब गोले के बाहर कोई बिंदु P हो। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई बिंदु P गोले के बाहर है। ठीक है दोस्तों, अब इस बिंदु P, इस गोले के त्रिज्या हो गया कैपिटल R, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है पॉइंट P जो कि स्मॉल r लिए। अब दोस्तों अब इस पॉइंट P पर हमको विभव देखनी है, तो कहीं ना कहीं हमको अनंत से छोटा सा आवेश को लाना पड़ेगा, तब इस पे उत्पन्न होता है विभव। पॉइंट P पर क्या हो जाएगा उत्पन्न, विभव उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, अभी जस्ट पढ़े दोस्तों, अब यहां से यहां तक लाए, यानी यहां से यहां तक पॉइंट P पर क्यू नॉट आवेश लाए, और फिर यहां से फिर यहां तक देखेंगे इसकी दूरी क्या है, स्मॉल r है। ठीक है दोस्तों, अब यहां चेक करते दोस्तों कि v बराबर जो अभी जस्ट आया था, तो हम इनफिनाइट से p तक, ये हो गया लोअर लिमिट और ये वाला हो गया अपर लिमिट। बाकी बात ये डेरिवेशन अभी जस्ट आया इतना, e इंटू डी आर। अब E बराबर क्या जानते हैं दोस्तों, के क्यू बटे क्या होता है आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र में पढ़े थे, के क्यू बटे होता है आर स्क्वायर। अब यहां से दोस्तों इसको E के जगह पर देख सकते हैं, E के जगह पर क्या आ गया के क्यू, और बाकी बात इंटू डी आर है ही। अब बटे में क्या आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है समाकलन का, अगर इंटीग्रेशन लगा हुआ है x टू द पावर n इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अब किसके रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन होगा, ये चीज चेक करनी है।
किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो ये के क्यू कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये के क्यू को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बचता क्या है दोस्तों, इसमें केवल बचता है इंटीग्रेशन 1/r² इंटू डी आर। उसके बाद लिमिट देखेंगे दोस्तों 1/r²। अब वापस से इसको दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r के पावर -2। जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे दोस्तों तो आएगा r के पावर -2 प्लस में 1 बटे, एक सेकेंड दोस्तों, बटे 2 -2 प्लस 1। देख सकते हैं दोस्तों जिसे यहाँ पर बताया गया था। तो ये वाला हल करके आएगा r के पावर -1 बटे में -1। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये साइड r के पावर -1 बटा में -1 है दिया हुआ। अब दोस्तों उसके बाद इस माइनस को, ये वाला माइनस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है दोस्तों, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब क्या दोस्तों, तो केवल बचेगा r के पावर -1। तो किसी भी संख्या के पावर अगर -1 है, इसको वापस से हम 1/r लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला है, ये जो इन्फिनाइट दिया हुआ है, ये भी इन्फिनाइट अपनी जगह पर है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो होता है अपर लिमिट, अब लिमिट लगाना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वही लिमिट यूज हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r ऑलरेडी यहाँ पर 1/r ऑलरेडी है यहाँ पर। अब 1/r को पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, 1/r है, तो r की जगह पर 1/r माइनस, फिर इस r की जगह पर इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो इन्फिनेटिव कहीं ना कहीं दोस्तों, इन्फिनेटिव नग्न माना जाता है, यानी ये 1/इन्फिनेटिव का मान हो जाएगा 0। अब ये जब घटेगा 1/r तो केवल बचेगा 1/r। अब के क्यू से यहाँ गुना करेंगे तो v = क्या आ जाएगा, KQ/r। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड में अगला स्टेप देखते हैं दोस्तों। अगर गोले की सतह पर हो, अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अब ये जो बिंदु P जो है इस गोले की सतह पर है, तो ये तो दूरी है r और यहाँ से यहाँ तक दूरी r भी होगा। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि r = R। बस अभी जो v बराबर आया KQ/r, v बराबर अभी जस्ट आया था क्या, KQ/r। बस इस r की जगह पर R का मान रखा जाएगा। तो गोले की सतह पर एकदम आसान होता है निकालना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। जब गोले के भीतर स्थित हो, तो दोस्तों अभी जस्ट हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम चालक गोले को